आने वाले करवा चौथ व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं करवा चौथ की संपूर्ण पूजा सामग्री। करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में तरक्की के लिए करती हैं। करवा चौथ का व्रत निर्जल और निराहार रखा जाता है। सन 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं करवा चौथ की पूजा के लिए हमें किस सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। करवा चौथ की पूजा के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक चौकी या फिर आप पटा भी ले सकते हैं। पटा पर बिछाने के लिए हमें लेना है एक लाल वस्त्र। यदि आपके पास लाल वस्त्र ना हो तो आप पीला वस्त्र भी ले सकते हैं। वस्त्र आप नया भी ले सकते हैं या फिर आपकी पूजा में जो आप पहले से यूज करते हैं उसे भी आप करवा चौथ की पूजा के लिए ले सकते हैं। अब हमें पूजा के लिए लेना है करवा चौथ की फोटो या फिर करवा चौथ का कैलेंडर। यदि आप पूजा के लिए कैलेंडर ले रहे हैं तो आपको प्रतिवर्ष नया कैलेंडर लेना होता है, और यदि आप पूजा के लिए इस तरह की फोटो लेते हैं तो आप गंगा जल या फिर जल का छींटा मार करके इस फोटो को पूजा में फिर से यूज कर सकते हैं। अब हमें कलश स्थापना के लिए एक कलश लेना है। ये कलश आप मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का भी ले सकते हैं, और कलश के कंठ पर आपको मौली भी बांधनी है। अब हमें कलश के मुख पर लगाने के लिए लेने हैं आम के, अशोक के या फिर पान के पत्ते। अब हमें वो करवा लेना है जो हमारी शादी के बाद हमारी मायके से आता है और जिस करवे से हम चांद को अर्घ देते हैं। अब हम 2 और करवे लेंगे मिट्टी के, जिससे हम करवा फेरेंगे। एक करवा माता पार्वती के लिए होगा और एक करवा जो व्रत रखती है महिला उसका माना जाता है। और मिट्टी के इन दोनों ही करवों में खाद्य पदार्थ भरा जाता है। एक करवा सासू माँ को दे दिया जाता है और एक करवा व्रत रखने वाली महिला के पास रहता है। यदि आपके यहाँ एक ही करवा रखा जाता है तो आप केवल एक ही करवा भी ले सकते हैं। अब करवा चौथ की पूजा में सास के लिए बायना निकाला जाता है, तो बायने में आप सास के लिए साड़ी भी ले सकते हैं और सूट भी ले सकते हैं। साथ ही आपको अपनी सासू माँ के लिए कुछ सुहाग सामग्री भी लेनी है। ये सुहाग की सामग्री आप 16 भी ले सकते हैं या फिर आप 5-7 चीजें भी सुहाग की ले सकते हैं। इस बायने पर आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर रखनी है। अब हमें कुछ सुहाग सामग्री करवा माता के लिए भी लेनी है। करवा माता के लिए भी आप चाहें तो 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं और आप चाहें तो 5-7 चीजें भी सुहाग की ले सकते हैं। अब हम पूजा के लिए लेंगे चंदन, रोली, कुमकुम, कुछ अक्षत। सुहाग की किसी भी पूजा में गौर माता जरूर बनाई जाती हैं, तो आप चाहें तो इस तरह से गौर माता बना लें पिंडी रूप में, और आप चाहें तो मिट्टी की 5 गोली बनाकर भी गौर माता बना सकते हैं। और यदि आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो आप मिट्टी की 5 डेली भी गौर माता के नाम से पूजा में रख सकते हैं। अब हमें पूजा के लिए लेना है इत्र, वस्त्र रूपी मौली और जनेऊ लेना है भगवान गणेश के लिए। यदि आपके पास जनेऊ ना हो तो आप मौली को भी जनेऊ की भावना से गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। अब हमें 2 धूप बत्ती लेनी है। एक हम जब करवा माता की पूजा करेंगे तब चाहिए होगी, एक धूप बत्ती हम जब ऊपर चांद की पूजा करने जाएंगे तब हमें एक धूप बत्ती चाहिए होगी। कुछ हमें दक्षिणा लेनी है। कुछ दक्षिणा हम करवा में रखेंगे, कुछ दक्षिणा हम सास के बायने पर रखेंगे और कुछ दक्षिणा हम करवा माता को समर्पित करेंगे। अब कुछ लोगों के यहाँ ऐसी परंपरा होती है कि जब चांद को अर्घ देते हैं तो हाथ में चांदी का सिक्का या चांदी की अंगूठी या चांदी की पायल होनी चाहिए। यदि आपके यहाँ भी कोई ऐसी परंपरा है तो आप एक चांदी का सिक्का, अंगूठी या फिर पायल ले लीजिए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमें पूजा के लिए 5 दीपक लेने हैं। इस दीपक को हम कलश के ऊपर स्थापित करेंगे और इस घी के दीपक से हम करवा माता की आरती करेंगे। अब हमने जो मिट्टी के 3 दीपक लिए हैं इनमें से 2 दीपक की हम 2 करवा के ऊपर स्थापना करेंगे। कुछ लोगों के यहाँ करवा के ऊपर दीपक की स्थापना की जाती है और कुछ लोगों के यहाँ करवा के ऊपर मिठाई रखी जाती है। तो आपके यहाँ जैसा रिवाज हो आप वैसा कर लीजिएगा। एक दीपक हमें तब चाहिए होगा जब हम छत पर चांद की पूजा करने जाएंगे। इस तरह से हमें पूजा के लिए 5 दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। करवा माता के पास जल रखने के लिए हमें एक और छोटा कलश चाहिए होगा। अब हमें पूजा के लिए लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध। जब हम ऊपर चांद को अर्घ देने जाएंगे तो उस करवे के जल में हमें कच्चा दूध मिलाना है। चांद को सफेद चीजें अधिक से अधिक अर्पित की जाती हैं। साथ ही चौक मारने के लिए आपको लेना है गेहूं का आटा, हल्दी या फिर चावल का ऐपन। वैसे करवा चौथ की पूजा में चावल के ऐपन से ही
चौक मारा जाता है। यदि आपके पास चावल का ऐपन ना हो तो आप आटे से और हल्दी से भी चौक मार सकते हैं। अब हमें कलश में डालने के लिए लेनी है एक हल्दी, सिक्का, लौंग, इलायची, सुपारी, थोड़े से अक्षत। अब हमें एक कटोरी चावल और लेने हैं। जब हम कलश से स्थापना करेंगे तब इन चावलों से अष्टदल कमल बनाएंगे, उसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। आप चावलों की जगह कोई भी अनाज ले सकते हैं, जैसे गेहूं, जौ, बाजरा। अब हमें कलश में भरने के लिए कुछ खाद्य सामग्री लेनी है। जैसे मैंने पोहा लिया है, इसे हमारे यहाँ च्योरा बोला जाता है। आप इस पोहा की जगह सूखा मेवा, गेहूं, जौ या फिर मूंग भी ले सकते हैं। करवे में कुछ मीठा भी भरा जाता है, तो आप बतासे, कोई मिठाई या फिर आपके यहाँ पूड़ी, गुलगुला और पिटौआ भरे जाते हैं, तो आप वो भी करवे में भर सकते हैं। अब हमें चांद की पूजा के लिए लेनी है एक थाली और एक चलनी। चांद पूजा के लिए आप चाहे तो इस तरह की सजी हुई थाली भी ले सकते हैं या फिर आप सिंपल थाली भी पूजा के लिए ले सकते हैं। और एक चलनी लेनी है हमें चांद का और पति का दर्शन करने के लिए। बहुत से लोगों के यहाँ चलनी के द्वारा चांद का और पति का दर्शन किया जाता है, लेकिन बहुत से लोगों के यहाँ यह रिवाज नहीं होती है। यदि आपके यहाँ यह रिवाज नहीं है तो आप चलनी को स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें करवे में लगाने के लिए लेनी है 5 या 7 सरई। इन्हें पीली सींग भी बोला जाता है और सरई भी बोला जाता है। अब हमें पूजा के लिए कुछ फूल भी चाहिए होंगे। मैंने गेंदे के और गुलाब के फूल लिए हैं। आप पूजा के लिए कोई भी फूल ले सकते हैं। इसके अलावा आप करवा माता के लिए और पति पूजा के लिए एक फूलों की माला भी ले सकते हैं। अब हमें पूजा के लिए कोई भी मौसमी फल लेना है, जैसे मैंने केला और सेब लिया है। आप कोई भी फल ले सकते हैं। अब हमें थोड़ी सी कॉटन भी लेनी है। जो सरई हमने ली है, इन्हें जब हम करवा में लगाएंगे तो पहले हमें इन सरई में थोड़ी थोड़ी कॉटन लगानी है। इसके बाद इन सरई को हम करवा में लगा लेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो में करवा चौथ की संपूर्ण पूजा सामग्री आप लोगों के साथ शेयर की है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स में करवा माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। करवा माता की जय। राधे राधे।